65 वर्ष कर दी गई है। पीपीपी मोड पर पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग व सीबीएसई पैटर्न पर स्कूल खोले जाएंगे, जिनमें 50% SC वर्ग के छात्रों के लिए सीटें आरक्षित रहेंगी। इसके अलावा 5 नए राजीव गांधी नवोदय विद्यालय भी स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्रों को निःशुल्क यूनिफॉर्म की सुविधा। सरकार ने सैनिकों के प्रति सम्मान देते हुए सैनिक विधवाओं की पुत्री के विवाह के लिए सहायता राशि को 20,000 रूपए से बढ़ाकर 50,000 रूपए किया है। राजकीय सेवाओं में सामान्य वर्ग में आवेदन की आयु सीमा को 35 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष कर दिया गया है। राज्य सरकार ने प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों के लिए बेरोजगार सह कौशल विकास भत्ता योजना को नवंबर माह से लागू करने का प्रावधान किया है। उत्तराखंड की बहुगुणा सरकार प्रदेश के हर घर में विकास की योजनाओं को पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। आज ली क्या? Interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? और अब बात करेंगे आपदा से आहत उत्तराखंड की, जिसे आपदा के गुजरने के 3 महीने बाद भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही। साहब, हर साल की तरह इस साल भी मानसून के साथ ही साथ दैवीय आपदाओं ने भी दस्तक दी थी, जिसमें सैकड़ों जाने गईं, सैकड़ों घर तबाह हो गए। आपदा को गुजरे अच्छा खासा वक्त गुजर गया, लेकिन राहत के नाम पर जितने वायदे किए गए जमीनी तौर पर वो सब के सब हवा हवाई साबित हुए। और इस मुद्दे पर बात करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, सतीश लखेड़ा आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आनंद शर्मा जी हैं, आप निदेशक हैं मौसम विभाग उत्तराखंड के। आप सभी से इस मुद्दे पर एक एक करके विस्तार से बातचीत करेंगे। जी हां, तो आपदा और उत्तराखंड मानो एक दूसरे के पूरक बन गए हों। यहां हर साल मानसून के साथ ही साथ तबाही का सिलसिला शुरू होता है, जो मानसून जाने के बाद तक बना रहता है। माना दैवीय आपदाओं पर हमारा कोई अख्तियार नहीं, लेकिन उससे होने वाले नुकसान को हम सटीक प्लानिंग करके कम तो कर सकते हैं। इतना भी नहीं तो कम से कम आपदा पीड़ितों के जख्मों पर मरहम तो लगाना बनता है साहब। लेकिन जोड़ तोड़ की सियासत में उलझे हुक्मरानों से इतना भी नहीं हो पा रहा। वो जो कर रहे हैं वो ये कि अपनी कुर्सी बचा रहे हैं कुर्सियों को खींचने वालों से, बस और कुछ नहीं। कभी धरती से तो कभी आसमान से कयामत हमेशा बरसती रही, लेकिन जब भी बरसी इस कदर बर्फी कि गांव के गांव तबाह हो गए। सैकड़ों जिंदगियां हलाक हो गई। मानसून बीता, तबाही थमी और जिंदगी आगे चल पड़ी। हुक्मरान सियासत में जुट गए, लोग अपने काम धंधे में लग गए, लेकिन तबाही में जो बर्बाद हुए थे वो अब भी वहीं अपनी बर्बादी का मातम मना रहे हैं। वो भी बिल्कुल गुमनामी में। ना कोई खोज खबर लेने वाला है, ना ही कोई खैर ख्वाह। ये दरअसल पहाड़ी राज्य उत्तराखंड का वो स्याह पहलू है जिस पर सियासत की रोटियां सेकने में ना कभी सत्ता पक्ष पीछे रहा, ना ही विपक्ष। और आपदा के नाम पर धन भी खूब मिला केंद्र से। करोड़ों अरबों के वारे न्यारे हुए, लेकिन सूरत है कि बदलती ही नहीं। इस साल भी मानसून आया तो कुदरत ने तांडव मचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सैकड़ों जाने गई, सैकड़ों घर तबाह हुए, नेताओं के हवाई दौरे हुए, हवाई वादे हुए, लेकिन
जो बर्बाद हुए वो अब भी उतने ही बर्बाद हैं जितने तबाही के वक्त थे, क्योंकि वादे अब भी हवा में हैं और इरादे तो कभी थे ही नहीं। लिहाजा मातम जारी है। सुरेंद्र डसीला, देहरादून, समाचार प्लस। तो पहले उत्तरकाशी फिर रुद्रप्रयाग में बादल फटने से कोहराम मचा तो आनन फानन में राहत के नाम पर ढेरों वायदे कर दिए गए, लेकिन मजबूत इरादों के अभाव में वायदे अब तक सरकारी फाइलों में करवटें ले रहे हैं और वायदों से आगे बढ़ नहीं पाए। उत्तराखंड में पहली बार कयामत बरपी हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ हर साल दैवीय आपदा आती है और हर साल तबाही मचाती है और हर साल तबाही मचती है, जिसे देखते हुए सालों पहले 233 गांवों को बेहद संवेदनशील के रूप में चिन्हित किया गया। कहा गया कि साहब इन गांवों के लोगों का पुनर्वास कराया जाएगा, लेकिन हकीकत ये है कि आपदा प्रभावित में से महज 4 परिवारों को ही विस्थापित किया जा सका है। बाकी के अब भी सरकार की राह देख रहे हैं। इस साल की बात करें तो आपदा के नाम पर केंद्र से 164 करोड़ रुपए आए, लेकिन उन्हें खर्च करने के लिए अब तक गांव का सर्वे तक नहीं किया गया। मंत्री जी के द्वारा 3-3, 4-4 करोड़ रुपए हर जिले में भेजा गया है। हालांकि कई छोटे जिले हैं, कई बड़े जिले हैं, लेकिन सब में बराबर पैसा भेजने से भी कई दिक्कत रहती है। और जिलाधिकारी ने कहा कि अभी पैसा मेरे पास नहीं आया, क्योंकि मैं बहुत सल्ट है, मेरी विधानसभा क्षेत्र बहुत इंटीरियर क्षेत्र है और पूर्व में भी अल्मोड़ा और रानीखेत में पूरे पैसे को खाली कागजों के तौर पर ऊपरी तौर पर बांट दिया गया। और जो हमारे इंटीरियर क्षेत्र है, जो वास्तव में आपदा आती है, बहुत सारी दिक्कतें थी, वहाँ पैसा नहीं जा पाता है। तो जिलाधिकारी से महोदय से मैंने कहा कि सारे प्रस्ताव लेकर उनकी जांच करने के बाद ही अगर सरकार के द्वारा पैसा दिया गया तो उन पर काम हो। भाई पैसे का आवंटन तो तब होगा ना जब ये पता चले कि किस इलाके में कितनी तबाही मची। और संबंधित इलाके को कितने पैसे की दरकार है। लेकिन सूबे का आपदा प्रबंधन महकमा अब तक सिर्फ 100 गांवों का ही जियोलॉजिकल सर्वे कर पाया है। मतलब साफ है कि आपदा पीड़ितों के प्रति बेरुखी का सिलसिला जारी है। और अब विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के नेता और विधायक भी इसके खिलाफ सड़क पर उतरने की धमकी देने लगे हैं। क्योंकि 42 गांव ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिनकी सर्वे की अभी तक रिपोर्ट शासन को प्रेषित नहीं हुई है, तो हम कैसे माने कि जोन 5 जो कपकोट का सबसे दुर्गम क्षेत्र है, जहां उत्तरकाशी से ज्यादा लगभग मुझे लगता है कि आपदा आई है, उसके बावजूद भी वहां की सर्वे शासन में नहीं पहुंची। वहां के गाँव को कहीं विस्थापन की बात अभी तक कहीं भी सदन में हम देख भी नहीं रहे हैं और ना ही हमको कहीं आपदा का कोई ऐसा पैसा हमें मजबूती से मिला है। आपको बता दें कि आपदा के चलते सीमांत बागेश्वर को काफी नुकसान हुआ था, लेकिन अब तक जिले को राहत के नाम पर महज 3 करोड़ रुपए ही मिले हैं। कमोबेश यही हाल बाकी इलाकों का भी है। विपक्ष तो छोड़िए, अब सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी लगातार सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार एक तरफ तो कह रही है कि आपदा राहत में बेहतर कार्य किया गया है, लेकिन असलियत तो ये है कि 40% गाँवों का अभी तक सर्वे तक नहीं हो पाया है। अब भला ऐसे में आम जनता को बहुगुणा सरकार से किस तरीके से एतबार होगा, ये सोचने वाली बात है। कैमरामैन विजेंद्र तुड़ी के साथ सुरेंद्र डसीला, समाचार प्लस, देहरादून। चलिए चर्चा आगे बढ़ाते हैं। आनंद शर्मा जी, शुरुआत में आपसे करूंगा। आप उत्तराखंड मौसम विभाग के डायरेक्टर हैं। इस बार जो आपदा आई, उस आपदा का ग्रेटिट्यूड क्या होगा, उस आपदा का स्वरूप क्या होगा? क्या मौसम विभाग की तरफ से सरकार को जो पहले से पूर्वानुमान दिए जाते हैं, इस बार भी दिए गए थे? जी बिल्कुल, पूर्वानुमान हमने जो मेजर आपके हैवी रेनफॉल इवेंट्स थे, हाँ। उसकी पूर्वानुमान दिया था। हाँ। और होता क्या है कि उसको पिन पॉइंट करना कि इस पर्टिकुलर गांव पे ज्यादा नुकसान होगा, हाँ। वो आज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाँ। उसके लिए जो तंत्र रेडार चाहिए, हाँ। वो नेटवर्क नहीं है। नहीं, मैं दूसरी तो बात पूछ रहा हूं आप आपसे। एक मैं दूसरी warning बात दे पूछ रहा सकते हूं। हैं।
मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं शर्मा जी, मैं ये कह रहा था कि देखिए पिछले 12 वर्षों से या उसके पहले जब अविभाजित उत्तर प्रदेश था तब भी इस तरह के तंत्र डेवलप थे अपने पास कि हम जो है उनको जितनी इंफॉर्मेशन आती थी आपके पास, जितना आपके एनालिस्ट और रिसर्चर्स ढूंढ पाते थे वो आप देते थे। ठीक कह रहा हूं मैं शर्मा जी, ठीक कह रहा हूं मैं? रिपीट करेंगे? जी, मैं कह रहा था कि जो भी आपके पास सूचना तंत्र है, जो भी आपकी प्रणाली है, एनालिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, जो आपके सांख्यिकी विशेषज्ञ हैं, उन सब के साथ आप एक इंफॉर्मेशन सरकार को देते थे, पहले भी और अभी भी, है ना? इन इंफॉर्मेशन के आधार पर क्या सरकार आपदा प्रबंधन करने में सक्षम पाती है आपको, खुद को? शर्मा जी, मेरा यह मानना है कि जो आपकी जानकारियां हैं, उन जानकारियों के हिसाब से क्या सरकार आपदा प्रबंधन कर सकती है? अतुल, मुझे लगता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जी, शायद कुछ ऑडियो में दिक्कत आ रही है। लखेड़ा जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी हाँ, सुन जी, पा रहा हूं। आप प्लीज मेरा सवाल जरा शर्मा जी को पास ऑन कर दीजिए। कह रहे हैं कि पहले से जो आपदाएं आती थी तो क्या उसमें विभाग आपका अलर्ट करता था गवर्नमेंट को? देखिए, मैं ये कहूंगा कि पहले के कंपैरिजन में आज हमारा जो फोरकास्टिंग है वो बेहतर है। डेफिनेटली देयर इज नो डाउट अबाउट। ठीक बात है। अब शर्मा जी, अब मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जो आपका फोरकास्ट पैटर्न है, जो आप टेबुलेशन करते हैं, रिसर्चर्स एनालिस्ट जो डाटा इकट्ठा करते हैं जियो टेक्नोलॉजिकल तरीके से, आप ये मानते हैं कि आपकी फोरकास्टिंग और आपके एजम्पशन के आधार पर सरकार राहत वाले कदम उठा सकती है, आपदा प्रबंधन किया जा सकता है? लखेड़ा जी? जी। देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि जरूरी नहीं कि हर बार ये पॉसिबल हो सके। कई बार कैसा हो सकता है कि जैसे हमने वार्निंग दिया और वो इवेंट रात को होता है, तो और कुछ घंटे ही कई बार जो है आप उसका पूर्वानुमान लगा सकते हैं। यदि अब रात को ही घटना होती है तो आपके पास बहुत कम समय रह जाता है कि लोगों तक उसको कम्युनिकेट किया जाए। और जो आपदा जिन्होंने उसके बाद राहत पहुंचानी होती है लोगों तक, उनके पास भी समय नहीं मिलता है। तो जरूरी नहीं है कि हर बार जो है आप मतलब सटीक पूर्वानुमान भी कर सकें और सही समय में लोगों तक भी पहुंचा सके। रात में यदि घटना घटती है तो नुकसान हमेशा ज्यादा होता है, और जो अभी पिछली बार जो घटनाएं घटी हैं वो ज्यादातर रात में ही घटी, तो इसलिए उनका नुकसान ज्यादा हुआ। और ये मान के चल रहे हैं कि जो पहाड़ है उसमें पूर्वानुमान भी एक बहुत कठिन कार्य है, और खासकर जब रडार और आपके पास उपकरण का बहुत सुदृढ़ीकरण ना हो तो और भी मुश्किल हो जाता है, और रात में ऐसी घटनाएं घटती हैं तो ये और भी मुश्किल हो जाता है। जी, सतीश लखेड़ा जी, शर्मा जी जो कह रहे हैं, मैं इसको दूसरी तरह से बताने की या समझने की कोशिश करता हूं। ये कह रहे हैं कि कई दफे इंफॉर्मेशन देते वक्त और आपदा आते वक्त दोनों के बीच में टाइम इतना कम होता है कि सरकारों को रिएक्ट करने का मौका नहीं मिलता। कई दफे ऐसा होता होगा कि ये वक्त ज्यादा होता होगा, और आपकी जो फोरकास्टिंग है वो पहले इतनी सटीक हो जाती होगी कि आप 2, 4, 6 दिन, 10 दिन, 8 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 1 महीना पहले की आप टेक्नोलॉजी एक बना पाए कि साहब मानसून के साथ ये खतरे आएंगे। लखेड़ा जी, तो क्या क्राइसिस मैनेजमेंट जो विभाग है, क्या उसको पहले से सेल्फ मोटिवेशन में नहीं होना चाहिए? प्री डिटरमाइन एक्शन नहीं लेने चाहिए? स्वाभाविक रूप से इसको लेकर एक बड़ी कार्य योजना और एक बहुत बड़ी रणनीति की आवश्यकता है। हाँ, क्योंकि ये संवेदनशील राज्य है और हमारी तरह ही पूर्वोत्तर के राज्य भी हैं, जहां को लेकर केंद्र सरकार को भी एक बड़ा सेटअप बनाना चाहिए। हाँ। अटल जी के समय पे इस राज्य में जब केंद्र में मंत्री बच्ची सिंह रावत जी थे, तब 4 रडार की बात हुई थी। उसकी टेक्निकल भाषा में शर्मा जी बता पाएंगे, जो आधा घंटे पहले भूमि की हलचल को पहले बता देगा। वो उत्तराखंड को 2 स्वीकृत हुए, एक मसूरी में और एक नैनीताल में। राज्य सरकार ने उसके लिए भूमि भी उपलब्ध करा दी थी, मौसम विभाग के द्वारा ये कार्य होना था। जो आज तक नहीं हो पाया है। तो इसलिए भी कई बार तकनीकी कारणों से, प्रशासनिक कारणों से, सरकार की लापरवाहियों से और केंद्र सरकार राज्य की साम्यता की वजह से भी ये इसको आम जनता को भुगतना पड़ता है। और जो आपदा हमने इसलिए 2010 में देखी या 2012 में देखी, उसका कारण भी ये रहा, क्योंकि आपदा को तो रोक नहीं सकते हैं,
मगर सिस्टम को अपग्रेड करके बहुत कुछ बचाया जा सकता है। ठीक है, अमिताभ अग्निहोत्री जी, मुझे एक चीज समझ नहीं आती आज तक, क्या उत्तराखंड में आपदा पिछले वर्ष या इसी वर्ष आई? वो पहली बार आई? उसके पहले कभी अनंत काल तक कभी उसके पहले आपदा नहीं आई क्या? अरे हर वर्ष आपदा आती है, हर वर्ष ये मानसून का साइकिल चलता है, ये यूनिवर्सल फिनोमिना है।